हेलो गाइस, दिस इज रेनू। आज हम कैपिटल बस्टिंग आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, इंट्रो किया था, कैपिटल बस्टिंग का फीचर्स किए थे, ओके, इंपॉर्टेंस की थी और टाइप्स ऑफ डिसीजन किए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ कैपिटल बस्टिंग। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने क्या फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेस ऑफ कैपिटल बस्टिंग। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैपिटल बस्टिंग इज प्रोजेक्ट जनरेशन। ओके, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या आएगा, आइडिया आएगा न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का। ओके, जो डिफरेंट लेवल्स विद इन द फर्म ओरिजिनेट हो सकता है। क्या हो सकता है, जैसे कि आपको क्या करना है, न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है प्रोडक्ट लाइन में, या फिर एक्सपेंड करना है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस, ठीक है, ओके, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ आउटपुट, या फिर जो आउटपुट की कॉस्ट है उसे रिड्यूस करना। तो आपका क्या है, कुछ भी इन तीनों में से आइडिया हो सकता है प्रोजेक्ट जनरेशन का। सेकेंड इज प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। सेकेंड फेज में क्या करोगे, आप प्रोजेक्ट को इवेल्युएशन करोगे, ठीक है। दो बेसिक आप स्टेप्स क्या करोगे, फॉलो करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, बेनिफिट कॉस्ट को एस्टिमेट करोगे, ठीक है, और वो किस टर्म्स में करोगे, कैश फ्लो के टर्म में करोगे। सेकेंड स्टेप आप क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे एक क्राइटेरिया कि हाँ कि ये क्या है, फिजिबिलिटी है या फिर मुझे इतना डिजायरेबिलिटी है प्रोजेक्ट के कि ये होना ही होना चाहिए, कि या फिर इसके अंदर आएगा तो फिजिबल होगा वो प्रोजेक्ट, ठीक है। सी क्या करोगे आप, प्रोजेक्ट सिलेक्शन। जो थर्ड फेज है उसमें आप क्या करोगे, फाइनल अप्रूवल आपकी जाएगी, मैनेजमेंट से जाएगी, टॉप मैनेजमेंट से। वो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, स्क्रीन करेंगे बहुत सारे जो आपने प्रोजेक्ट्स इवेल्युएट करे हैं और उनमें से फिर वो सिलेक्शन करेंगे। ओके, फोर्थ इज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। जो लास्ट स्टेप है ये आपका एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, जो फंड्स को क्या करोगे, अप्रोप्रिएट करोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन क्या होते हैं, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन वो होते हैं, हम उन इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग लेते हैं, जैसे कि हमारी फिक्स्ड एसेट्स होगी विच आर नॉट मेंट फॉर सेल, ठीक है, जो आप सेल के लिए नहीं खरीद रहे हो, वो आपके क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस होते हैं। ओके, तो फाइनल सिलेक्शन जैसे हो जाएगी तो एक प्रॉपर आप क्या बनाओगे, फॉर्मेट बनाओगे, प्लानिंग बनाएंगे, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट बनाएंगे, ओके, ऑफ द फंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बजट्स भी बोलते हैं। जो प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन कमिटी होगी, ठीक है, या फिर जो मैनेजमेंट होगा, वो इंश्योर करेगा कि जो फंड्स आपने क्या किए हैं, ठीक है, एस्टिमेट किए हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली ही क्या हो रहे हैं, स्पेंड हो रहे हैं प्रोजेक्ट में या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 4 स्टेप्स हैं आपके प्रोसेस ऑफ कैपिटल बस्टिंग के। फर्स्ट वन इज प्रोजेक्ट जनरेशन, सेकंड वन इज प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, थर्ड वन इज प्रोजेक्ट सिलेक्शन एंड डी इज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। क्राइटेरिया क्या है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन का, तो हमारे दो बेसिस क्राइटेरिया हैं। द फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया एंड द सेकंड वन इज कैश फ्लो क्राइटेरिया। और फर्स्ट में क्या आता है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड आता है, ठीक है, हम इन्हें टेक्निक्स भी बोलते हैं, मेथड्स भी बोलते हैं। और सेकंड में क्या आता है आपका, मेथड बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, ठीक है। कौन कौन से मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सेकंड क्या है, पे बैक मेथड। टेक्निक्स भी जैसे मैंने बोला हम इन्हें बोलते हैं, मेथड्स भी बोलते हैं, ये क्राइटेरिया भी बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। तो दो होते हैं, लेकिन जो हमारा कैश फ्लो क्राइटेरिया है उसको प्रेफर किया जाता है अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया से। क्यों, क्योंकि हमारे ये दो मेन रीजंस हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो कैश फ्लो क्राइटेरिया है उसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर सकते हैं, जो कि एक फाइनेंस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो उसको हम कैश फ्लो क्राइटेरिया में कंसीडर कर सकते हैं। ओके, सेकंड क्या है कि जो कैश फ्लो क्राइटेरिया है वो कैश फ्लोज पर बेसिस है, इनफ्लो और आउटफ्लो पर बेसिस है, रादर देन द अकाउंटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो ये अवॉइड करता है अकाउंटिंग अनसर्टेनिटी। अब अकाउंटिंग अनसर्टेनिटी क्या है, क्योंकि देखो जो अकाउंट्स हैं वो क्या है, किस पर बेस्ड होता है, लिमिटेड फैक्ट्स पर होता है, ठीक है, इन एग्जैक्ट नॉलेज होती है, तो हम उसके बेसिस पर प्रिडिक्ट करना इतना इजी नहीं होता, तो डिफिकल्टी होती है इन प्रिडिक्टिंग,
ठीक है। तो हम आउट ऑफ उस अकाउंटिंग कंसेप्ट से निकल के हम और भी चीज़ों को क्या करते हैं, कंसर्न करते हैं, प्रॉफिट से निकल गए और भी चीज़ों को हम अंडरटेकन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कैश फ्लो क्राइटेरिया को इजिली इवेल्युएट कर सकते हैं, वो बेटर है। ओके, अब अकाउंटिंग प्रॉफिट्स क्या होते हैं, हमारी अकाउंटिंग प्रॉफिट बोले या फिर हमारी अकाउंटिंग इनकम क्या बोले। ठीक है, ऐसा प्रॉफिट होता है जो कंपनी रिटेन करती है जब वो सारे के सारे रेलेवेंट एक्सपेंसेस क्या कर देती है, पे करती है। और किसमें से पे करती है, फ्रॉम सेल्स रेवेन्यू ऑन। ठीक है, इट इज सेम एज नेट इनकम, जैसे हमारी नेट इनकम होती है आफ्टर पेइंग ऑल द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमारा जो सबसे पहला मेथड हम पढ़ने वाले हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या है, ऐसा मेथड है जो सारी इन्वेस्टमेंट की लाइफ को कंसीडर करता है। ठीक है, लाइफ को कंसीडर करता है, अर्निंग्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ओवर देयर होल लाइफ। ठीक है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड बोलते हैं। ओके, इट इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रादर देन कैश फ्लोज। मतलब हम इसमें कैश फ्लोज नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। इस मेथड को हम और क्या बोलते हैं, एवरेज रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। याद रखना है कि आफ्टर डेप्रिसिएशन लेंगे और आफ्टर टैक्सेस लेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, एवरेज इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस हमारा कैसे निकलता है, कैसे निकलेगा, जब हम टोटल ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स ऑफ ऑल ईयर्स, सारे के सारे जितने क्या हैं हमारे क्या हैं प्रॉफिट्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, आफ्टर टैक्स कंसिडरेशन करेंगे, और फिर उनका हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और फिर डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर्स से। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे हम, एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला है हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, या फिर जो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाओगे, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक ही बात है, प्लस साल्वेज वैल्यू जो आपको एट द एंड ऑफ द लाइफ अगर आप बेचोगे तो तब मिलने वाली है। ठीक है, तो उसको डिवाइड, दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दोगे किससे, 2 से, तो आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ठीक है, एक मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो अकाउंटिंग मेथड है वो एक्रूअल प्रिंसिपल पर क्या है, बेस्ड है। अब एक्रूअल प्रिंसिपल क्या होता है कि जब कोई ट्रांजेक्शन हुई आप तभी क्या कर रहे हो, उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, वेदर आपको चाहे उस टाइम पीरियड पे आपको क्या कोई एक्चुअल कैश फ्लो हुआ है या नहीं हुआ है, आप ये चीज नहीं कंसीडर करते, बस आप उसको रिकॉर्ड कर देते हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक्रूअल प्रिंसिपल। और जबकि हमारे जो क्या है, जो दूसरे मेथड्स हैं जो किस पर बेसिस है, हमारे कैश फ्लोज पर बेसिस है। ठीक है, तो वो कैश फ्लो पर बेसिस है, तो वो एक्रूअल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, वो सिर्फ कंसीडर किसको करते हैं, कैश फ्लोज को कंसीडर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। एक्सेप्टेंस क्या है इस रूल की, तो एक्सेप्ट कब करोगे आप, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जब आपका ज्यादा होगा किससे, जो मिनिमम रेट है, जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट है, ठीक है, उससे ज्यादा होगा, तब आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। रिजेक्ट कब करोगे, जब आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, कम हो जाएगा किससे, मिनिमम रेट से या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब मिनिमम रेट क्या है कि जो आपको क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मैंने आपको पहले कराया था कि मिनिमम रेट भी बोलते हैं हम इसे, या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जो आपको देना पड़ता है जब आप क्या करते हो, फाइनेंस बोरो करते हो, ठीक है, एक्सटर्नल से, तो उसकी कॉस्ट होती है, या फिर आपकी खुद की भी क्या, अगर आप पैसा लगा रहे हो तो उसकी एक क्या कॉस्ट है, तो वो मिनिमम से अगर ज्यादा है, ठीक है, आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, तो आप एक्सेप्ट कर लोगे प्रोजेक्ट को, अगर कम है तो आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करोगे। ये तो हुई देखो अगर हम एक प्रोजेक्ट की बात करें, लेकिन अगर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप उनको कंसीडर कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट जिसकी क्या होगी, हायर क्या होगी, ARR होगी, मतलब एवरेज रिटर्न ऑन, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न होगा, तो उसको आप क्या कर दोगे, एक्सेप्ट कर दोगे। ठीक है, एडवांटेज क्या है ARR मेथड की, देखो बिल्कुल सिंपल है कैलकुलेट करना, हमने फॉर्मूला देखा। ठीक है, हमें क्या लेना है, एवरेज प्रॉफिट लेना है, आफ्टर टैक्सेस और डेप्रिसिएशन लेना है, ठीक है, उसको डिवाइड करना है एवरेज इन्वेस्टमेंट से, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, इजी टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, और जबकि हम जो आगे पढ़ने वाले हैं उसमें कैश फ्लो टेक्निक्स में आपको करके भी दिखाऊंगी प्रैक्टिकल। ठीक है, सेकंड इज एंटायर लाइफ ऑफ द
प्रोजेक्ट इज कंसिडर। तो आप सारी की सारी लाइफ टाइम भी क्या कर रहे हो, कंसिडर कर रहे हो इन कैलकुलेटिंग द प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। थर्ड क्या है, अकाउंटिंग डाटा है, ठीक है, जो कैलकुलेटेड किया जाता है ARR वो किससे किया जाता है, अकाउंटिंग डाटा से किया जाता है, ठीक है। तो जैसे हमें NPV मेथड करेंगे, हम IRR मेथड करेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, उसमें क्या है कुछ एडजस्टमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होती हैं, बट इसमें हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, ओके। उसके बाद है अकाउंटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो हर सारी की सारी जो एंटायर स्ट्रीम ऑफ इनकम है वो इन कैलकुलेटिंग द प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी, तो ARR रूल सारे की सारी ध्यान में रखता है एंटायर इनकम, स्ट्रीम ऑफ इनकम। और क्या है, डिसएडवांटेजेस आती हैं इसकी। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले तो क्या आता है, अकाउंटिंग इनकम को यूज करता है रादर देन यूजिंग कैश फ्लोज, ठीक है। तो अब क्या कैश फ्लोज में मतलब क्या है कि आपका पैसा आएगा नहीं आएगा, मतलब एस्टिमेटेड है, बिल्कुल एस्टिमेटेड है, ठीक है, ओके। लेकिन जो अकाउंटिंग इनकम है वो क्या है कि वेदर आपके पास रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा, आप क्या कर देते हो, उसको कर देते हो, ठीक है। लेकिन जो कैश फ्लोज है उसमें आप एक्चुअल को देखोगे तो उसमें आपको एक फायदा मिलता है कि आप इसमें ये भी देख सकते हो कि जो कैश प्रॉफिट्स हैं आप उनको री इन्वेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, जिससे आप और भी पैसा कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में ऐसा नहीं होता है, तो ये सुपीरियर मेथड नहीं माना जाता कैश फ्लो से। सेकेंड इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसिडर। तो फाइनेंस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर ही नहीं कर रहा है ये, ठीक है। तो क्या है कि जो सेम आज 1 रुपए की वैल्यू है क्या वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद होगी, नहीं होती है, ठीक है। तो ये उस चीज को कंसिडर नहीं करता, ये इक्वल वेटेज देता है हर एक प्रॉफिट को, तो जो क्या है रोंग है आज के टाइम से। थर्ड इज डिफिकल्ट टू फिक्स अ प्री डिटरमाइंड रेट, ठीक है। तो हमने बात करी कि ये कंपेयर करेंगे, अगर ARR ज्यादा होगी किससे, मिनिमम रेट से, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, कम होगी तो रिजेक्ट कर देंगे। अब ये मिनिमम और प्री डिटरमाइंड जो रेट है वो हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो ये भी क्या है, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेट करना, ओके। कंपैरिजन में क्या आती है, डिफिकल्टी आती है। फोर्थ इज साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, हम साइज ही नहीं देख रहे हैं, ठीक है। सपोज आप क्या कह रहे हो, एक को देख रहे हो तो हम वो फॉलो करेंगे, अगर हमारे पास क्या है बहुत सारे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, सेम अगर इनिशियल क्या है इन्वेस्टमेंट है तो हम देख लेंगे कि जिसकी हायर क्या होगी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जिनकी क्या है अलग अलग क्या है इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, तो उसको हम कैसे कंपैरिजन करेंगे कि हमें ये करना है सिलेक्ट, या एक की मान लो 5 लाख रिक्वायर्ड है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दूसरी की 10 लाख है, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी अलग अलग है। तो इसी सिचुएशन में क्या है जो ARR मेथड है वो फेल हो जाता है, हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे अच्छे से। फिफ्थ क्या बोलता है कि ये लिमिटेशन क्या है, आर्बिट्रेरी कट ऑफ। जो ये मेथड है वो क्या करता है कि जो फर्म्स की करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स है, उन पर रिटर्न कैलकुलेट करता है, ठीक है, या फिर हम जिसे बोल सकते हैं कि बुक वैल्यू पर कैलकुलेट करता है, यार्डस्टिक है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो मे बी ग्रोथ कंपनीज हैं जिनकी मे बी इन्वेस्टमेंट क्या है कि बड़े एसेट्स बड़े, उन पर वो रिटर्न मे बी ज्यादा हो, ठीक है, हायर रेट्स हो अर्निंग, तो वो क्या कर सकती है, क्या पता वो रिजेक्ट कर दे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट आज, ठीक है। लेकिन जो लेस प्रॉफिटेबल कंपनीज है क्या पता वो क्या कर दे, एक्सेप्ट कर ले बैड प्रोजेक्ट को उस वजह से, ठीक है। तो ये क्या है, एक ये भी क्या लिमिटेशन है। 6th लिमिटेशन क्या आती है कि ARR मेथड क्या है, एवरेजिंग टेक्निक है, वो किसको नहीं लेता, एक्सटर्नल फैक्टर्स को नहीं लेता ओवरऑल प्रॉफिट्स पर, ओके। 7th क्या डिसएडवांटेज है कि ये कंसिडरेशन नहीं देता किसको, रिस्क फैक्टर को इग्नोर करता है, ठीक है। जो रिस्क एनालिसिस है वो इंटीग्रल पार्ट है किसी भी प्रोजेक्ट का, तो उसे क्या करना चाहिए, कंसिडरेशन में लेना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या थी, डिसएडवांटेजेस थी ARR मेथड की। हम कल करेंगे नेक्स्ट मेथड। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।